जगत को देने वाला मैं हूं, मैंने ही जगत को दिया है। यशोदा मां को आश्चर्य होता है कि साधु कैसा बोलता है, जगत का मालिक मैं हूं, इनका नाम विश्वनाथ है। मां मैं लेने के लिए नहीं आया, ये लेकर के मैं क्या करूं, मेरे को जरा भी जरूर नहीं है, सबको मैं ही देता हूं। मां को आश्चर्य होता है, कैसा बोलता है, ये कौन आया है, कुछ खबर नहीं पड़ती है। महाराज आपको तो जरूर नहीं है, आपके जैसे संत की सेवा न होवे तो ये संपत्ति क्या काम की। आप सेवा का स्वीकार करो, मेरे बालक को आशीर्वाद दो। भैया मैं फलहारी साधु हूं, 2-4 फल दे दे, मैं फल खाऊं। यशोदा मां ने विचार किया बहुत आग्रह करना ठीक नहीं है, उनको लेने की इच्छा नहीं है। फल का मैं फल अर्पण करूंगी, मेरे घर के फल खावे तो ही मेरा जीवन सफल होगा। शिव जी को फल दिए। यशोदा मैया ने वंदन करके कहा है, महाराज मेरी तो ऐसी इच्छा है आप यहीं रह जाओ, मैं आपकी सब सेवा करूंगी, यहीं रहो। जब जब मेरा कन्हैया रोने लगे तो मैं आपको अंदर बुलाऊंगी, आपकी नजर पड़ने से वो हंसता है, आप यहीं रहो। यशोदा मैया ने बहुत आग्रह किया है। नंदगांव शिवलिंगाकार हो गया है, कभी जाओ तो याद रख के दर्शन करो। नंदगांव पहाड़ के ऊपर है, नीचे से दर्शन करो तो ऐसा लगता है भगवान शंकर विराजमान। यशोदा मैया ने प्रार्थना की है, यहीं रहो, मैं आपकी सभी सेवा करूंगी। शिव जी ने स्मित हास्य किया, मैया मेरे को जो याद करता है वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। बाल कृष्ण का जय जयकार कहते हुए शिव जी महाराज गए हैं। द्वादशी के दिन योगी लीला हुई है, योगीश्वर शिव योगेश्वर श्री कृष्ण दोनों का मधुर मिलन हुआ। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में कंस राजा को कर देने के लिए जाते हैं। कंस बड़ा राजा है, प्रतिवर्ष नंद जी कंस को कर देते थे। समय हुआ है, ब्रजवासियों को बुलाया है, सभी को समझाते मेरे को मथुरा जाना पड़ता है, मेरे बाल कृष्ण को संभालना। एक एक द्वार में 2-2 ब्रजवासी खड़े किए, मेरे लाला को संभालना। जो जगत को संभालता है उसको कौन संभाल सकता है। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण आने के बाद उनको संभालो। भगवान को घर में स्थापन करना कठिन नहीं है, भगवान को संभालना बड़ा कठिन है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो, ऐसी पवित्रता रखो कि भगवान को आपका घर छोड़ करके कहीं जाने की इच्छा हो ही नहीं। जहां अतिशय पवित्रता है, जहां अतिशय प्रेम है, जहां प्रेम से सेवा होती है, वहां भगवान अखंड विराजते हैं। भगवान को घर में रखना कठिन नहीं है, संभालना बड़ा कठिन है। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण आने के बाद भगवान को छोड़ करके, भगवान को भूल करके संसार के विषयों से जो आनंद लेने के लिए जाता है, संसार के विषय सुख देते हैं, परिणाम में दुख भी देते हैं। आनंद श्री कृष्ण देते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन आता है, जीवन में कंस और श्री कृष्ण एक ही बार मिले और मिलने के बाद कंस मर जाता है। कंस और श्री कृष्ण दोनों साथ में नहीं रहते हैं, विषयानंद और भजनानंद दोनों साथ में नहीं रहते। संसार के विषयों से जो आनंद लेने के लिए जाता है, जो भगवान से विमुख होता है, बाल कृष्ण को संभालो, आपको आनंद श्री कृष्ण देंगे। भगवान को भूलना नहीं। जो भगवान से विमुख होता है, भगवान फिर विराजते नहीं। मेरे लाल को संभालो। नंद बाबा मथुरा में गए हैं, कंस राजा को वार्षिक कर दिया है, फिर तो सोने की थाली में 5 रत्नों की भेंट अर्पण की, एक एक रत्न लाख रुपया का। गोकुल में श्री कृष्ण प्रकट हुए तब तो वैकुंठ छोड़ करके श्री लक्ष्मी जी व्रज में आई है। रमा क्रीडम अभून। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, व्रज में प्रेम है। जहां ऐश्वर्य है वहां पर्दा रहता है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी को पर्दा में रहना पड़ता है, सभी लक्ष्मी जी के पास नहीं जा सकते। जहां ऐश्वर्य है वहां संकोच रहता है, जहां प्रेम है वहां पर्दा नहीं है, जहां प्रेम है वहां संकोच नहीं है। व्रज भूमि प्रेम भूमि है।
लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके व्रज में आई है, नंद बाबा के घर में आई है। नंद यशोदा रोज लुटाते थे, घर भरा हुआ ही रहता। सोने की थाली में पंचरत्नों की भेंट अर्पण की है। एक एक रत्न लाख लाख रुपया का दिखता है। कंस ने देखा है, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक एक रत्न लाख रुपया का दिखता है, सोने की थाली है। बाबा इतनी बड़ी भारी भेंट क्यों देते हो? नंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक हुआ, मेरे लाल को आशीर्वाद दो। कंस जानता नहीं है नंद बाबा का जो बाल है वही मेरा काल है। कंस जानता नहीं था कि बाबा आपके यहाँ बालक हुआ है, कि मेरे यहाँ बालक, इस वृद्धावस्था में आपके यहाँ बालक हुए, ऐसी मेरे को आशा नहीं थी। नंद जी ने कहा, मैंने भी आशा छोड़ दी थी, ये व्रजवासियों के बहुत उपकार है, मेरे लिए अनेक देवों की पूजा की, अनेक देवों को मनौती रखी, सभी के आशीर्वाद से हुआ। कंस ने कहा, बाबा मेरे को आनंद होता है आपके यहाँ बालक हुआ है, आपके यहाँ आकर के बालक के साथ खेलना चाहिए। इतना बड़ा राज मेरे हाथ में है, अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं यहीं से बालकृष्ण को आशीर्वाद देता हूँ, आपका कन्हैया मार्कंडायु होवे, सुखी होवे, आपका कन्हैया बड़ा राजा होवे। बाबा मेरा हृदय का आशीर्वाद है, कन्हैया का कोई शत्रु हो तो जल्दी जल करके खाक हो जाए। वो जानता नहीं उसके शत्रु कौन है। ईश्वर वह है, शत्रु जिसको आशीर्वाद देते। बालकृष्ण प्रकट हुए तब देव ऋषि श्री कृष्ण का जय जयकार करे तो क्या आश्चर्य है। बालकृष्ण प्रकट हुए हैं, कंस राजा ने सुना तो कंस राजा भी बालकृष्ण लाल जय जयकार करने लगा। उसको बहुत भेंट मिली और राजी हो गया, जय जयकार करता है। नंद बाबा वसुदेव जी को मिलने के लिए आए। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदमागतम। श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद वसुदेव और नंद जी का यह प्रथम मिलन है। कोई भी मित्र आपको मिलने के लिए आवे, अपने सुख की बातें न करो, अपनी संपत्ति की मान बढ़ाई की बातें न करो। जो मिलने के लिए आया उसको क्या दुख है, दुखी के साथ अपने सुख की बातें करना योग्य नहीं है। दुखी को आश्वासन दो, भगवान कृपा करेंगे, आप सुखी हो जाओगे, आपके ऊपर कृपा होगी। नंद बाबा ने वसुदेव जी को अपने सुख की बातें नहीं की। मेरे यहाँ पुत्र हुआ, लोगों ने बड़ा भारी उत्सव किया, हमको बहुत भेंट दी, ऐसा कुछ भी बोलते नहीं। वसुदेव जी आज दुखी है, उनके साथ अपने सुख की बातें करना योग्य नहीं। नंद बाबा बहुत विवेक से बोलते हैं, ये कंस दुष्ट है, आपके पीछे पड़ा है, बिना कारण आपको त्रास देता है, भगवान उसको सजा करेंगे, आपके ऊपर कृपा होगी, आप सुखी हो जाओ। मेरे को दुख होता है, आपके बालकों को मारता है। मैंने सुना इस समय आपके यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ था, वो कन्या को मारने के लिए आया। लोगों ने मेरे को ऐसा कहा, वो कन्या बड़ी देवी हो गई, मैंने ऐसा सुना है। वसुदेव जी ने कहा, मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, इसीलिए मेरे बालक मर जाते। बाबा मैंने जब सुना आपके यहाँ बालक है आया है, तब से मैंने निश्चय किया है नंद बाबा के घर में जो बालक है वो मेरा ही बालक है। नंद बाबा बड़े भोले हैं, सभी को हाथ जोड़ करके कहते थे, मैं तो नाम का पिता हूँ, कन्हैया आपका बालक है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, आप ही उसके पिता हो। नंद जी ने विचार किया, वसुदेव जी पुत्र वियोग में दुखी है, मेरा उनका बहुत दिन से स्नेह संबंध है, मेरे कन्हैया को अपना बालक माने तो मेरे को क्या हर्ज है। नंद बाबा ने सरलता से कह दिया, कन्हैया आपका बालक है। वसुदेव जी मन में बोले हैं, मेरा ही बालक है, आपका नहीं। रात्रि में मैं आया था, आप सब सोए हुए थे, मैंने अपना बालक आपके घर में रखा। बाबा मैं रहता हूँ मथुरा में,
मेरा मन गोकुल में, आपके घर में ही मेरा मन रहता। मेरे को बाल कृष्ण की बहुत चिंता होती है। लाला को संभाल, अब बाहर घूमना अच्छा नहीं है, जल्दी घर में जाओ। मेरे को ऐसा दिखता है कोई राक्षसी आवेगी। मेरे जीवन में अनेक दुख के प्रसंग आए हैं, कोई विपत्ति आने वाली हो तो मेरे को अंदर से खबर पड़ जाती है। मेरे को ऐसा दिखता है कोई राक्षसी आकर के बालक को त्रास देगा। अब बाहर घूमते हो ठीक नहीं है, जल्दी घर में जाओ, बाल कृष्ण को संभालो। नंद जी ने कहा मैं क्या संभालू, वृद्धावस्था में परमात्मा ने मेरे को पुत्र दिया है, मेरे नारायण बालक को संभाले। कि नारायण को संभालेंगे, आपको सावधान रहना है, जल्दी घर में जाओ। नंद जी ने कहा जल्दी तो कैसा, जो आज ही मैं मथुरा में आया, बाजार में जाना है। हमारा गोकुल गांव तो छोटा सा है, हमारे गांव में कुछ मिलता ही नहीं है। बाजार में जाकर के थोड़े खिलौने ले आऊं, बाल कृष्ण के लिए खिलौने ले जाऊंगा, मेरा बाल कृष्ण राजी हो। आप जहां जाओ आपके भगवान को साथ में ले जाओ, अकेले जाना नहीं। आपके भगवान की पूजा किए बिना आपको भोजन भाता हो तो मानना मेरी भक्ति सच्ची नहीं है। परमात्मा की सेवा पूजा किए बिना आपको खाने की इच्छा क्यों होती है? जहां जाओ वहां भगवान को साथ में ले जाओ। बहुत से लोग रुपया साथ में ले जाते हैं, पैसा से सुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जहां जाओ वहां भगवान को साथ में रखो। 2-3 मिनट हो गए कि भगवान का दर्शन करो। कदाच आप साथ में न ले जाओ तो जिस दिन प्रत्यक्ष पूजा न होवे उस दिन मानसी सेवा ज्यादा करो, भगवान के नाम का जप ज्यादा करो। बाहर गांव से घर में जाओ तो भगवान के लिए कोई फल ले जाओ, कोई सुंदर कापड़ ले जाओ। ऐसा करने से भक्ति बढ़ती है, ऐसा करने की जरूरत है। बाहर गांव से जब घर में जाते हो भगवान के लिए क्या ले जाते हो? बहुत से लोग बच्चों के लिए मिठाई ले जाते हैं। कितने लोग बड़े चतुर होते हैं, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर साड़ी भी ले जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है घर के लोग दुखी न होए, इसकी चिंता रखना योग्य है। किसी स्त्री को, किसी पुरुष को खुश करने से क्या लाभ है? स्त्री के पास क्या है, पुरुष के पास क्या है, आपको क्या देगा? ये जीव दुष्ट है। आप कपड़ा देते हो, पैसा देते हो, तब तक तो प्रेम बतावेगा, और किसी समय न दो तो आज तक जो दिया था सब कुछ भूल जाएगा। मित्र ही शत्रु हो जाता है। यह जीव ऐसा दुष्ट है, जीव ईश्वर के उपकार को भूल जाता है तो आपके उपकार को भूल जाएगा। जब तक पैसा देते हो, स्वतंत्रता देते हो, तब तक प्रेम बतावेगा। किसी समय न दो कि कम दो तो आज तक जो दिया था सब कुछ भूल जाएगा, वही निंदा करेगा। किसी स्त्री को, पुरुष को खुश करने की इच्छा न रखो। मानव राजी हो जाता है, न मिलने पर नाराज भी हो जाता है। भगवान एक बार राजी हो जावे तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। परमात्मा को प्रसन्न करो। किसी मानव को खुश करने से क्या लाभ है? घर के लोग दुखी न होवे, इसकी चिंता रखना योग्य है। किसी स्त्री को, पुरुष को बहुत खुश करने से जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा को प्रसन्न करता है, बाल कृष्ण के लिए थोड़े खिलौने ले जाओ। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में आए थे। चतुर्दशी के प्रातः काल में पूतना गोकुल में जाती है। ऐसा कथा का क्रम है। ताम केशबंधम यतिशक्तमल्लिकाम बृहन्नितंबस्तनकृच्छ्रमध्यमाम सुवास्य संकंपितकर्णभूषण त्रिशोल्लसत्कुंतलमंडिताननाम। पूतना चतुर्दशी के दिन ही क्यों आती है? अमावस्या के दिन नहीं आई, त्रयोदशी के दिन नहीं आई, पूतना चतुर्दशी के दिन आई।
पूतना शब्द का थोड़ा विचार करें। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, और ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते। पवित्र क्या है और क्या पवित्र नहीं है? गीता जी में भगवान की आज्ञा है, अर्जुन ज्ञान पवित्र है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान का अर्थ पैसा कमाने का ज्ञान नहीं। पैसा कमाने का ज्ञान तो सभी को है। आत्मस्वरूप का ज्ञान पवित्र है, और आत्मस्वरूप का अज्ञान ही अपवित्र है। जीव जगत को जानने की इच्छा रखता है, जगत का विचार करता है। कभी विचार किया है मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां से आया हूं? जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव को अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं। आत्मस्वरूप का अज्ञान ही पूतना है। अज्ञान में से वासना जागती है, इसीलिए आचार्यों ने पूतना को वासना माना है। मैं शरीर हूं, शरीर का सुख मेरा सुख है, ऐसा जो समझता है वह वासना जागती है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। अज्ञान में से वासना जागती है, ज्ञान से वासना का विनाश होता है। पूतना अज्ञान है, अज्ञान में से वासना जागृत हुई है। पूतना वासना रूप है, वासना राक्षसी है। वासना आरंभ में सुंदर सी लगती है, जीव वासना के अधीन होकर के अति सुख भोगता है, तो वासना राक्षसी हो जाती है, फिर भयंकर स्वरूप धारण करती है। राक्षसी हृदय में से निकलती नहीं। पूतना राक्षसी है, सुंदर श्रृंगार करके आई है। उसके कपड़े श्रृंगार देख करके तो ब्रजवासियों को भी मोह हुआ है, कैसी सुंदर स्त्री है। नंद बाबा ने कहा था मेरे बाल कृष्ण का रक्षण करो। द्वार में ब्रजवासी खड़े हैं, पूतना श्रृंगार करके आती है, सभी उसके श्रृंगार को देखते हैं। सौंदर्य का जहां मोह होता है वहां ज्ञान टिकता नहीं। सौंदर्य का जहां मोह होता है वहां विवेक बह जाता है। मन को बार बार समझाओ ना, कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है, सुंदर मेरे भगवान है। ये शरीर तो ऐसा है, एक क्षण में बिगड़ जाता है। जो अभी सुंदर दिखता है थोड़े समय में ही बिगड़ने वाला है। देह सुंदर नहीं है, देव सुंदर है। पूतना चतुर्दशी के दिन आई है, श्रृंगार करके आई है। वासना 14 जगह में रहती है, इसीलिए वो चतुर्दशी के दिन आई है। रामायण में कथा आती है, कैकेयी रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्ष का देती है। कैकेयी ने 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं दिया? कैकेयी कहती है राम 14 वर्ष वन में रहे। रामायण में रावण काम का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन आता है काम 14 जगह में रहता है। 14 वर्ष तपश्चर्या करने के बाद राम रावण को मारते हैं। काम 14 जगह में रहता है, वासना 14 जगह में रहती है, इसीलिए चतुर्दशी के दिन आई है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। अस्य कामस्य अधिष्ठानम इंद्रियाणि मनः बुद्धि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय। मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 जगह में वासना रहती है। किसी मानव के सौंदर्य में आंख फंस जावे तो समझना आंख में पूतना आ गई है। 2 जन कोई बातें करते हो वो सुननी नहीं चाहिए। कितने लोगों को ऐसी खराब आदत होती है, 2 जन बोलते हो तो अपने कान को वहां भेज देते हैं, जा वहां सुन के आना क्या बोल रहे हैं। कान में पूतना है। जो वस्तु खाने की शास्त्र ना बोलता है वो खाने की बहुत इच्छा होवे तो समझना जीभ में पूतना है। प्याज है, लहसुन है, कभी नहीं खाना चाहिए। आप लोग तो कभी खाते नहीं, ऐसा ही मेरे को लगता है। और खाते हो तो आज कथा में सुनने के बाद आज से छोड़ दो। कथा में सुनने के बाद भी खाओगे बहुत मार पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं।
ऋषियों में विश्वास रखो। आजकल के लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, शास्त्र में विश्वास नहीं रखते। शास्त्र की रचना करने वाले ऋषि निस्वार्थ है, झाड़ के नीचे बैठते थे। स्वार्थी मानव कदाच झूठ बोलता होगा, ऋषियों को कोई स्वार्थ नहीं है। शास्त्रों में श्रद्धा रखो। प्याज है, लहसुन है, खाने से वासना बढ़ती है, रजोगुण बढ़ता है, मन चंचल हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने खाने की आज्ञा नहीं दी है, सादा भोजन का। कथा सुनते हो, ऐसा नियम लो, भगवान जिसका स्वीकार करते हैं वही मेरे को लेना है, जिसका स्वीकार भगवान कभी नहीं करते वो मेरे को लेना नहीं। भगवान को 500 पारी कोई अर्पण करे तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं। कदाच कोई भगवान को तम्बाकू अर्पण करने के लिए जावे तो भगवान ना बोलते मैं तम्बाकू नहीं लेता। तम्बाकू खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, तन मन दोनों बिगड़ जाता है। जब भगवान उसका स्वीकार नहीं करते, आप क्यों करते हो? भगवान 500 पारी लेते हैं, तम्बाकू कभी नहीं लेते। तम्बाकू में कली का निवास है। ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं। जो वस्तु खाने की आज्ञा नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। पूतना राक्षसी है, पूतना वासना है। चतुर्दशी के दिन आती है, सुंदर श्रृंगार करके आई है। सभी लोग पूतना का श्रृंगार देखते हैं, कैसी सुंदर है। किसी ने उसको पूछा नहीं तो कौन है, अंदर क्यों जाती है। सभी को नंद बाबा की आज्ञा थी, मेरे बालकृष्ण को संभालना है। द्वार में खड़े थे, खड़े खड़े जो देखते हैं कैसी सुंदर स्त्री है, कोई बड़े घर की लगती है, इसको पूछने से इसका अपमान हो जाएगा, पूछना ठीक नहीं है। सभी ताकते हैं। चर्म चक्षु चामड़ी को ही देखती है, चामड़ी का ही मोह होता है। बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जगत के स्त्री पुरुषों को अंदर की आंख से देखो, बाहर की आंख चामड़ी को ही देखती है, चामड़ी का ही मोह हो जाता है। ब्रजवासियों को भी मोह हुआ है, कैसी सुंदर है, कोई उसको पूछता नहीं है, रोकता नहीं है, पूतना अंदर जाती है। यशोदा जी को पूतना ने कहा है, मथुरा में रहने वाले एक बड़े पंडित के घर की मैं पत्नी, मैंने सुना वृद्धावस्था में तेरे यहाँ पुत्र हुआ है, तेरे बालक को मैं आशीर्वाद देने के लिए आई। यशोदा मैया बड़ी भोली है। यशोदा मैया ने विचार किया वो बड़ी पंडितानी आई है, मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। यशोदा मैया ने तो उसको आसन दिया, आसन में बैठा करके उसकी पूजा की। बड़ी पंडितानी आई है, झूठ बोलती है। यशोदा मैया कभी झूठ बोलती नहीं थी। यशोदा मैया ऐसा समझती सभी लोग सत्य ही बोलते हैं, पूतना झूठ बोलती है। यशोदा मैया ने विश्वास रखा है, पूतना को मान दिया है, पूतना को अंदर ले जाती है। पालने में बाल कृष्ण विराजमान है। पूतना जहां आई बाल कृष्ण ने आंख बंद कर ली। विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः। पूतना आती है तो बाल कृष्ण आंख बंद करते हैं। जगत को उपदेश दिया है, पूतना आवे तब आंख बंद करो। पूतना तन को श्रृंगार करके आई है, उसका शरीर सुंदर है, उसका मन मलिन है। जिसका मन मलिन है उसको आंख देना नहीं। आप जिसको आंख देते हो वो आंख में से आपके मन में आता है। आंख देना तो विचार करो, मैं किसको आंख देता हूं, कैसे भाव से आंख देता हूं। जिसका मन मलिन है उसको नहीं देखना चाहिए। पूतना तन को श्रृंगार करके आई है, पूतना का मन बहुत बिगड़ा हुआ है, इसीलिए बालकृष्ण उसको आंख नहीं देते हैं।
भगवान नजर देवे ऐसी इच्छा हो तो मन को शुद्ध करो, मन को श्रृंगार करके भगवान के सामने जाओ। मानव दर्शन करने के लिए जाता है, कपड़ा बदलता है, तन को श्रृंगारता है। भगवान किसी के तन को नहीं देखते, कपड़े को नहीं देखते हैं। सुदामदेव द्वारिकानाथ को मिलने के लिए गए, फटे हुए कपड़े थे, मलिन कपड़े थे। सुदामदेव का हृदय शुद्ध था। भगवान कपड़े को नहीं देखते हैं, भगवान किसी के शरीर को नहीं देखते हैं, भगवान उसी को नजर देते हैं जो अपने मन को श्रृंगारता है। मन शुद्ध करके जो भगवान के पास जाता है उसी को भगवान नजर देते हैं। पूतना तन को श्रृंगार करके आई है, पूतना का मन बहुत बिगड़ा हुआ है। जिसका मन बहुत बिगड़ा हुआ है उसको आंख देना नहीं। जिसको आप आंख देते हो वो आंख में से आपके मन में आता है। आंख दो तो विचार करके दो, मैं किसको आंख देता हूं, किस भाव से आंख देता हूं। पुत्र आती है तो बाल कृष्ण आंख बंद करते हैं। चराचरात्मा स निमीलिते क्षण, निमीलिते क्षणे यस्य सः निमीलिते क्षण। पूछना आई तब आंख बंद करते हैं। एक संत ने वर्णन किया है, बाल कृष्ण आंख बंद करते, इसका कारण दूसरा है। पूतना जब आई तो बाल कृष्ण विचार करने लगे, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है मेरे पास आती है। इस जन्म में तो इसने बहुत पाप किया है। परमात्मा के पास जाना बड़ा कठिन है। भगवान ही कृपा करके मानव के जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते। आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आवेगा, आपका मित्र विश्वासघात करेगा, मित्र साधारण कारण से शत्रु हो जाएगा। जो मित्र नहीं लायक भगवान है, पता है। श्रीमान की खुशामद करता है, भगवान के पास नहीं जाता है। प्रभु के पास जाना बड़ा कठिन है। पूतना तो इस जन्म में बहुत पाप करती है, इसने कुछ पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा। ऐसा क्या पुण्य किया आज मेरे पास आती है। वो देखने के लिए बालकृष्ण आंख बंद करते। बालकृष्ण ने देख लिया, ये तो बलि राजा की कन्या है। वामन जी महाराज 7 वर्ष के थे, बलि राजा के यज्ञ में गए थे। वामन जी का बाल स्वरूप देख करके बलि राजा की कन्या जो है उसके हृदय में वात्सल्य भाव हुआ है। कैसा सुंदर बालक है, ऐसा बालक मेरे को हो, ऐसा बालक मेरे गोद में आवे, मैं प्यार करूं। वामन जी का अति सुंदर बाल स्वरूप देख करके बलि राजा की कन्या के मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। वामन जी ने विराट स्वरूप प्रकट किया, बलि का सर्वस्व ले लिया। तब तो कन्या को क्रोध आया, ये मेरे पिता का सब कुछ ले जाता है, ये बड़ा कपटी है, उसको मारो। एक बार गोद में लेने की, प्यार करने की इच्छा हुई थी और एक बार मारने की इच्छा हुई थी। भगवान के सन्मुख आप बैठो और मन में खराब विचार आवे तो वहां से उठ जाओ। भगवान के सन्मुख खराब विचार कभी करना नहीं चाहिए। मन में खराब विचार आवे तो स्नान करो, मन में खराब विचार आवे तो जोर से हरे कृष्ण 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 कीर्तन करो। भगवान के सन्मुख जो विचार करोगे वह विचार एक दिन सफल हो जाते हैं। बलि राजा की यह कन्या है, वामन जी को गोद में लेने की और मारने की उसको इच्छा हुई थी। ये 2 संकल्प एक हुए हैं, बलि की कन्या ही पूतना होकर के आई। पूतना आती है तो बालकृष्ण आंख बंद करते हैं। एक संत ने वर्णन किया है,